60 के दशक का उत्तरार्ध था। उत्तराखंड की सुदूर दारमा घाटी के तीदांग गांव में 3 भाई और उनकी छोटी बहन रोजाना एक दूसरे का हाथ पकड़कर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी कठिन चढ़ाई चढ़कर दुक्तू गांव पढ़ने को जाते थे। उनके पिता नौकरी के लिए बहुत दूर मैदान के किसी शहर में थे और वे यहाँ सुदूर गांव में अपनी माँ के साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। बड़ा भाई रोजाना सबको सुबह तैयार करता, खुद भी तैयार होता और फिर चारों पढ़ने के लिए उन कठिनाइयों को ढोते हुए स्कूल पहुंचते। पढ़ाई के लिए लगभग 16 किलोमीटर के इस दुर्गम सफर ने कुछ वर्षों बाद फलीभूत होकर एक ऐसी पीढ़ी को नक्काशा जिसने 1 लाख से ज्यादा बुझ चुकी आंखों को जवान कर दिया। 70 के दशक के पूर्वार्ध में जब वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों के साथ उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव तीदांग से निकला और पीछे पलटकर जब उसने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे तो उसकी आंखों में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। भावनाओं का वैसा ही ज्वार उसकी आंखों से कुछ दिन पहले तब भी उसी तरह उमड़ पड़ा जब 65 साल की उम्र पूरी होने के बाद वह दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग के अपने कमरे से रिटायरमेंट के बाद बाहर निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर JS तितियाल की, जिन्होंने 3 दशक से भी लंबे अपने चिकित्सकीय सेवा काल को हाल ही में पूरा किया है। इस अवधि में उन्होंने न केवल लाखों लोगों के जीवन में छाए अंधेरे को रोशनी में तब्दील किया, बल्कि भविष्य में भी नेत्रहीन लोगों के इलाज की पक्की गारंटी सुनिश्चित करने का सराहनीय काम किया है। हाल के दिनों में एक वीडियो आपकी नज़रों से होकर जरूर गुजरा होगा, जिसमें बच्चों की तरह बिलखते एक डॉक्टर को उनके सहकर्मी रिटायरमेंट के बाद भावुक विदाई दे रहे हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि इस वीडियो को देखते हुए आप में से बहुत से लोगों की आंखों में कुछ आंसू छलक आए हों। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कोई मासूम सा इंसान आपके दिल में इतना उतर जाता है कि आप उसकी भावनाओं में साझेदार बनकर मन ही मन उसके हमसफर हो जाते हैं। फिर चाहे वो इंसान आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो या फिर आप उस इंसान को जानते भी ना हो। इस वीडियो को देखकर आप में से बहुत से लोगों ने शायद ऐसा ही महसूस किया होगा। तो आज इस वीडियो में दिख रहे इस प्यारे से इंसान की बात करते हैं। ये है डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, जो बीती 31 दिसंबर को दिल्ली के प्रसिद्ध एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल से सेवानिवृत्त हुए हैं। दशकों की प्रैक्टिस में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तितियाल ने वो मुकाम छुआ है जो किसी भी इंसान के लिए एक सपने की तरह है। अपने ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए डॉक्टर तितियाल के प्रभामंडल में वो कालखंड भी भावनाओं में बह रहा था, जिसकी शुरुआत उस वक्त से 65 साल पहले उत्तराखंड की सुदूर दारमा घाटी के उस महान सीमांत व्यापारी परिवार में हुई थी, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो चुके व्यापार के चलते मायूस बैठा था। तीदांग गांव के दादा सनपाल सिंह तितियाल ने तमाम दुश्वारियों को झेलकर अपने बेटे विजय सिंह को हाई स्कूल तक की पढ़ाई कराई तो वो पूरी दारमा घाटी के पहले मैट्रिक पास शख्स हुए। बाद में पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर की नौकरी के लिए विजय सिंह तितियाल गांव से शहर निकल गए, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे जीवन सिंह तितियाल और उनके बाद के गोविंद सिंह तितियाल, नारायण सिंह तितियाल और बहन का दाखिला गांव से 8 किलोमीटर दूर दुक्तू गांव में करा दिया। सभी भाई बहन अपने बड़े भाई जीवन सिंह तितियाल की उंगली पकड़कर रोजाना 8 किलोमीटर दूर स्कूल जाते और शाम को इतना ही चलकर वापस घर लौटते। भारी भरकम स्कूली बस्ते के साथ रोजाना 16 किलोमीटर का सफर करना आज की स्कूल वैन में जाने वाली पीढ़ी के लिए समझना वाकई में मुश्किल होगा। बहरहाल आगे की पढ़ाई कुछ समय तक धारचूला में करने के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास लखनऊ चले आए, जहां से उन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद के 30 वर्षों में इस परिवार ने जो कुछ हासिल किया वह बेमिसाल है। यहाँ यह बताना भी जरूरी लगता है कि पलायन के चलते तीदांग और दुक्तू के दोनों स्कूल अब बंद हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली एम्स से नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल देश के सबसे बड़े और कुशल नेत्र चिकित्सकों में शामिल हैं। कैराटोप्लास्टी,
रिफ्रैक्टिव सर्जरी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसे जटिल विषयों में महारत रखने वाले डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल वे पहले चिकित्सक हैं जिन्होंने लाइव कार्निया ट्रांसप्लांट जैसी बेहद कठिन सर्जरी करने में कामयाबी हासिल की। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के चलते उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं उनके छोटे भाई डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल कुमाऊं भर में सबसे अधिक ख्याति पाने वाले आई सर्जन हैं। मौजूदा वक्त में डॉक्टर गोविंद सिंह हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में नेत्र विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं। दोनों ही भाइयों के चिकित्सा कौशल की चर्चा जहां आम बात है, वहीं उनके बेहद सौम्य व्यवहार की भी अक्सर खूब चर्चा होती है। हालांकि सौम्य व्यवहार तो उस शौकार रंग समाज के रहवासियों की तासीर में है ही जिससे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल आते हैं। डॉक्टर तितियाल ने अपने करियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत लगभग 24 पूर्व मुख्यमंत्रियों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी समेत देश के तमाम हाई प्रोफाइल लोगों का उपचार भी उन्होंने किया है। 1 लाख से ज्यादा सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर तितियाल का 31 दिसंबर को एम्स में सेवा काल का आखिरी दिन था। उस दिन उन्होंने 7 मरीजों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर से निकले डॉक्टर तितियाल सहकर्मियों और मरीजों से गले मिलते हुए अपने आखिरी दिन की ड्यूटी पूरी करके घर के लिए निकले। एम्स द्वारा उन्हें शानदार विदाई दी गई। डॉक्टर तितियाल का अपने पेशे के प्रति लगाव और समर्पण के चलते मरीजों और स्टाफ के बीच गहरा प्रभाव रहा। उनके द्वारा आंखों के इलाज के क्षेत्र में की गई कई रिसर्च न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। एम्स में उनके अधीन काम करने वाले 1000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर नेत्र विशेषज्ञ बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में जब भी उन्नत चिकित्सा और उत्कृष्टता की बात होती है तो डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल का नाम सर्वोपरि रहता है। उनकी उपलब्धियां न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेत्र चिकित्सा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। वर्ष 2012 में डॉक्टर तितियाल ने अमेरिकन अकादमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में लाइव कार्निया ट्रांसप्लांट कर दिखाया, जो किसी भी भारतीय नेत्र सर्जन के लिए पहली उपलब्धि थी। इस अद्वितीय प्रदर्शन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इस सर्जरी के तुरंत बाद कॉर्निया प्रत्यारोपण की क्षमता ने उन्हें चिकित्सा जगत में विशेष पहचान दिलाई। डॉक्टर तितियाल विभिन्न नेत्र रोगों और सर्जिकल प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनमें कार्नियल केराटोप्लास्टी, अपवर्तक सर्जरी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मोतियाबिंद की सर्जरी और बाल चिकित्सा मोतियाबिंद शामिल हैं। वो आंख के एक ही कॉर्निया के 3 हिस्से कर 3 दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि देने वाले चिकित्सक भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो हर वक्त एम्स अस्पताल में ही मरीजों को देखते रहे। अपने सुदूर दुर्गम गांव की कठिन परिस्थितियां और उसकी याद हमेशा उनके जेहन में शायद जिंदा रही होंगी, जिसके कारण वे पिछले कई वर्षों से अपने छोटे भाई डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल के साथ दारमा घाटी के अलग अलग गांवों में पैदल पहुंचकर निःशुल्क शिविर लगाया करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दारमा घाटी में सड़क पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब वहां का जीवन पहले से कुछ आसान हुआ है। हालांकि दारमा घाटी ही नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों में भी डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल सरकारी सेवा में रहते हुए भी समय समय पर नेत्र शिविर लगाते रहे हैं और अब सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद उनके पास इस तरह के शिविर लगाने के लिए पूरा समय है। पहाड़ की बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण मुकाम अर्जित करने वाले डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल को सलाम तो बनता है। आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी मनमीत ने। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए थर्ड पोल लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।